Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना साथी मैथ्स मेंटर यानी सूर्यवीर सर वापस हाजिर है। तो भाई, त्योहारों के इस पावन अवसर पे मेरी तरफ से विद्यार्थीगण आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ असीम आशीर्वाद के साथ मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस आशीर्वाद को आप ये समझें कि जो क्लासेस आप तक आज पहुंच रही हैं, ये क्लास सिर्फ क्लास मात्र नहीं है, ये हमारा डेडिकेशन है, ये हमारा आशीर्वाद है हमारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोग व्यस्त होंगे, कुछ लोग मतलब त्योहार में तो यही होता है ना कि हलचल लगी रहती है। तो विद्यार्थीगण थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिएगा और इस क्वेश्चन यानी आज के जो सवाल हैं उनसे मुलाकात जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है मेरी इस प्यारी सी कक्षा में। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज का सवाल क्या कुछ कहना चाहता है। तो आइए पटाखों के साथ आज के सवाल। वैसे पटाखे मत छुड़ाना, दिया जलाना, पोल्यूशन बहुत है ऑलरेडी, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर वन आ चुका है विद्यार्थीगण। साथ ही साथ समय अवधि हमेशा की तरह आपको 1 मिनट की मिलती है। तो बताइए भाई, क्या हो सकता है विद्यार्थीगण उत्तर? ओके, 1 मिनट बच्चे गुजर चुका है। आइए देखते हैं भाई क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। तो विद्यार्थीगण 2022 का आया हुआ सवाल है। कहा कि 7 जोड़ा जाए किसी संख्या में। मान ली कोई संख्या x है, अगर उसमें 7 जोड़ा जाए, 7 is added to a certain number and the sum is multiplied by 5। इस सम को 5 से गुणा कर दिया जाए, जो प्रोडक्ट मिलेगा द प्रोडक्ट इज देन डिवाइडेड बाय 3। इस प्रोडक्ट को 3 से भाग कर दिया जाए एंड 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन। तो यही तो क्वेश्चन आया, भाग करने पे क्वेश्चन आएगा और उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। इफ द रिजल्ट कम्स टू 16, और अगर रिजल्ट 16 आता है तो पूछ रहा ओरिजिनल नंबर यानी x की वैल्यू क्या होगी। इसको आप उधर भेज दीजिए तो ये 20 हो गया, 20 तिहाई 60 हो गया, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी x प्लस 7 इज इक्वल टू 12। अब आप इसमें से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 5। 5 का है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। बड़ा आसान सा प्रश्न था, बड़ी आसानी से आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कर भी लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कुछ कहना चाहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। एक बार फिर से बढ़िया और जबरदस्त सवाल के साथ फटाफट कोशिश करेंगे आप सभी लोग कि क्या उत्तर हो सकता है बच्चे इसका।
ओके बच्चे, आई होप ये क्वेश्चन जबरदस्त है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कहा गया लेट पी क्यू आर एंड एस बी अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर इंक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी 3 एग्जैक्ट फैक्टर होंगे। और कहा गया क्यू जो है वो ग्रेटर है पी से, क्यू ग्रेटर है पी से, बोथ आर 2 डिजिट नंबर, और ये 2 डिजिट नंबर है, जबकि आर जो है वो ग्रेटर है एस से एंड बोथ आर 1 डिजिट नंबर, ये 1 डिजिट नंबर है। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, देखो पहली चीज है ना, यहाँ पे क्या बात बोली कि पी क्यू आर एस पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। दूसरी चीज, इनके पास जो फैक्टर है एग्जैक्ट फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 को इंक्लूड करते हुए द नंबर इटसेल्फ, तो भाई ये तो तभी पॉसिबल। देखो प्राइम नंबर के क्या फैक्टर होते हैं, खुद और वो 1 से, मतलब 2 फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर इस प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दो, जैसे मैं प्राइम नंबर का स्क्वायर करूँ, कोई भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाता है, जैसे मान लो 7 का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, अब ये क्या आएगा 49। 49 किससे कटता है, 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 49 से भी कटेगा, यही पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्टली 3 फैक्टर तभी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि 2 डिजिट नंबर है और जो है हमारे पास क्यू जो है वो पी से बड़ा है और ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो 2 डिजिट आना शुरू कहाँ से हो जाते हैं, वैसे तो आना देखा जाए तो शुरू हो जाएंगे हमारे पास 4 से ही। अब ये कह रहे हैं कि भाई क्यू जो है पी से बड़ा है और आर जो है वो एस से बड़ा है और इसके तो 1 डिजिट है ना, बोथ आर ऑफ 1 डिजिट, और यहाँ पे क्या है कि 2 डिजिट नंबर है ना, एंड बोथ आर ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ से अगर हम पॉसिबिलिटीज देखें बच्चे, तो पहली चीज तो हम ये समझ गए कि प्राइम नंबर के साथ अगर देखा जाए तो क्या होता है कि मान लो n कोई अगर प्राइम नंबर है, तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेंगे, 1 बनेगा, n बनेगा और n स्क्वायर बनेगा, या फिर a कर लो और a स्क्वायर ऐसे कर लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको पता है कि देखो भाई ये इससे बड़ा है और 2 डिजिट है, ये इससे बड़ा है तो ये भी, तो पॉसिबल वैल्यू हम देखते हैं कि मान लो सबसे पहले पॉसिबल वैल्यू हम देख लेते हैं कि भाई 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है नेचुरल नंबर हैविंग द एग्जैक्ट, अब अगला प्राइम नंबर कौन सा है भाई, अगला प्राइम नंबर 7 है, 7 का स्क्वायर करो 49 आ जाएगा। भाई देखो यहाँ पे 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 3 तो प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम नहीं है, 2 3 प्राइम है बट वो 2 डिजिट नहीं बनेंगे। अब 4 प्राइम है नहीं, 5वां ही बचता है पहला प्राइम नंबर और 7 फिर उसके बाद वाला प्राइम नंबर, है ना। और यहाँ देखो कि अगर बताया जाए कि भाई अगर ये क्यू है तो ये पी हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे सेट होती है, ये पॉसिबिलिटी सेट होती है कि ये होगा हमारा पी और ये होगा हमारा क्यू। उसके बाद ये कहते हैं कि देखो आर और एस के बीच में संबंध दिया जाता है कि वो भाई सिंगल डिजिट नंबर है ना, वो सिंगल डिजिट नंबर। देखो इसके फैक्टर भी मैं आपको दिखा दूं, इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 होंगे, 5 होगा और स्वयं 25 होगा। इसका भी देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 है, 7 है और 49 है। यहाँ तक की बात हो गई, हमारे पास पी और क्यू हमारे पास आ चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं तो हमें क्या देखना है, आर और एस। आर और एस की बात करें तो देखो आर और एस सिंगल डिजिट नंबर है और वो भी प्राइम है, तो यार 2 और 3 हो सकते हैं, है ना, 2 और 3 हो सकते। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ पॉसिबिलिटी है आर बड़ा है तो 3 हो सकता है, एस छोटा है तो 2 हो सकता है। भाई यही तो है प्राइम नंबर जिनके स्क्वायर करने पर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर करोगे 9 आएगा, ठीक। और तुम्हारे पास क्या आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, यही तो हो सकता है ना, यही तो हो सकता है ना। तो सिंगल डिजिट नंबर है, इसके स्क्वायर्स के साथ देखोगे तो अब आर को 3 लोगों की 9 लोगे, अब ये सोचना है ना। तो यहाँ पे बच्चे हमें ये नंबर्स क्या है, हमें क्या है कि ये पॉसिबिलिटी के साथ लेना ना, हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर, तो 3 नहीं ले सकते, 3 का स्क्वायर लेना होगा, 2 का स्क्वायर लेना होगा। अब सारी चीजें अपने सामने है, जो करना है कर सकते हैं। पी माइनस क्यू माइनस 1, तो पी हमारे पास कितना है 25 माइनस क्यू कितना है 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस एस, आर कितना है 9, एस कितना है 4, आर ग्रेटर था, तो ये हो जाएगा 50, 50 का आधा 25 और 9 में से 4 निकालोगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5, माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये माइनस का 5 आया है, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो एस की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 4 है, एस की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 रखते ही 1 माइनस 4 नहीं बनेगा, है ना। एस की वैल्यू 4 है, कैसे 4,
तो यहाँ देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, -4 -1 मतलब माइनस का 5। ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अगर सवाल ऐसा है तो उसको करने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए। क्लियर है सभी को, है ना? बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल देखते हैं भाई क्या कुछ कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और बताओ अभी क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन। ओके चलो बच्चे, अब यहाँ पे देखो दिमाग लगाने की बात है। क्या कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा है 10 का स्क्वायर -99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर -97 का स्क्वायर, और ऐसे करते 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 कहाँ तक चले गए? 1 तक। एक बात समझते हैं, जरा ध्यान से देखो। मैं अगर लिखूं यहाँ पे 100 का स्क्वायर -99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर -97 का स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी लिख सकता हूँ इनको। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दिस इज 199, ऐसे ही 9 9 18 और 8 7 15 195, है ना? ये ऐसे ही चलेगा ना, क्यों भाई? ये ऐसे ही तो चलेगा। ऐसे ही फिर इसके आगे देखते हैं। 97 98 हो गया, फिर 96, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो अच्छा, एक और चीज़। आप ये करो ना, क्यों क्यों इतना दिमाग लगाओगे, है ना? आप ऐसे ऐसे करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो a प्लस बी a माइनस बी लगेगा, तो a प्लस बी करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? हमें पता है कि वो लिखा जाएगा 100 प्लस 99। ऐसे ही a माइनस बी हो गया खत्म, 1 बचा। फिर प्लस प्लस साइन चल रहा है ना, तो फिर से a प्लस बी a माइनस बी, तो अब क्या लिखा जाएगा? 98 प्लस 97 लिखा जाएगा ना। ऐसे ही फिर 96 प्लस 95, और करते 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 हम कहाँ तक जाएंगे? 1 तक, है ना? तो अब बस हमें क्या करना है, n प्लस 1/2 कर देना है। तो n प्लस 1/2, अगर सीरीज कैसी चलती है? कॉन्जिक्यूटिव है, एक से लेकर के जाती है और सबके बीच में एक का अंतर है। तो n कितना है? सबसे बड़ा संख्या 100, 101 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 50। 101 की बड़ी खास बात होती है, नंबर को क्या कर देती है? रिपीट कर देती है। तो 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 50 आ जाएगा आंसर। खाओ ब्रिटानिया 50 50, टेस्टी टेस्टी, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। अगर मैं उस तरह से लिखता ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता, फिर भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाते, लेकिन फिर वो प्योर एपी लगानी पड़ती, इस फॉर्मूले को वहाँ पे नहीं यूज़ कर पाते, है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की, और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और फिर से उसके लिए आपको मिलता है समय अवधि ये।
आ जाओ बच्चों, देखो अब अगर इस सवाल की भी सोल्यूशन की बात करूं मैं तो क्या कहूंगा, देखो सीधा फंडा है, लिखा है sec x माइनस कॉस एक्स और बराबर 14 है। तो हम क्या करते हैं, cos x को sec x में चेंज कर लेते हैं और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 14 sec x। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 14 sec x की जगह हम क्या लिख सकते हैं x। और हमें पता है कि जो हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, है ना। हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ लिखा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, कहाँ लिखा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से हम क्लिक कर देंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी सभी को, है ना, क्लियर है पूरी तरीके से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर देखेंगे कि अगला सवाल क्या कुछ कहना चाहता है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये। चलिए कोशिश कीजिए और बताइए भाई क्या हो सकता है इसका उत्तर। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, चलो भाई फटाफट देखते हैं। कहा गया कि भाई जो एक ब्रिक है ना, एक जो ब्रिक है उसकी हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ इतना, और एक ब्रिक की जो वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम जो है इसका वो दे रखा है 0.0014 मीटर क्यूब। अब इससे हमें एक दीवार बनानी है, तो हम मान लेते हैं कि इससे मतलब एक बड़ा सा क्यूबॉइड ले लेते हैं जिससे दीवार बन रही है। तो ऐसे कितने क्यूबॉइड्स को जोड़ करके बनेगी, तो बहुत सीधा फंडा है, 0.0014 इंटू एन इज इक्वल टू एल बी एच, 14 इंटू 0.125 इंटू। ठीक है, तो भाई पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, 1000 लगा देते हैं, पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, 4 जीरो लगा, 3 जीरो तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास बचे हैं ये, तो 14 से हम 14 कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ से n की वैल्यू 125 गुणे 5, 5 और 25 पंचे 6250 हो जाएगी बच्चे। और 6250 कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ना। तो इस तरीके से इस सवाल को भी हमने टैकल कर लिया। आई होप ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से कर लिया आपने, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के लिए। आई होप हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा है, और अगर आ रहा है तो फिर भाई मजा भी आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है अब, और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए सभी लोग
चलो बच्चों आओ देखते हैं भाई, अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। तो कहते हैं कि देखो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, एक सर्किल है तो अपन एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और सर्किल का सेंटर हम लोग कह लेते हैं ओ है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ओ एंड पी विद द पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, पी कहीं पॉइंट है आउटसाइड द सर्किल, मान लेते हैं यहाँ पे पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, पी ए बी इज अ सीकेंट, तो पी ए बी एक सीकेंट है, चलो भाई पी ए बी एक सीकेंट है, ठीक है, तो पी ए बी एक सीकेंट है, अगर ये सीकेंट है फिर कहते हैं विच कट द सर्किल एट ए एंड बी एंड पी टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल, तो पी टी टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गया, चलो बहुत बढ़िया। then find the pt then find the length of pt pa is 3, तो pa 3 है और ab कितना है हमारे पास 9 है, तो हमारे पास क्या होता है कि pt स्क्वायर इज इक्वल टू pa इंटू pb, ठीक है, तो ये हमारे पास रूल है, सीधा रूल लगा देंगे, कितना pa हमारे पास 3 है और ये कितना 12 है, 12 3 36, 36 को रूट के बाहर लाओगे pt कितना हो जाएगा 6, तो पीटी हमारे पास क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी शुड बी परफेक्टली करेक्ट आंसर, ठीक है, आई बात समझ में विद्यार्थीगण सभी को, है ना। तो ये क्या बेसिक फॉर्मूला बेसिक रूल्स याद होने चाहिए, अगर याद है तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन, विद्यार्थीगण कोशिश करिए बताइए उत्तर क्या हो सकता है, चलो फटाक से। ओके लेट्स सी बच्चे क्या होगा आंसर, फटाफट देखते हैं। इन अ सर्किल विद सेंटर ओ, तो भाई एक सर्किल है जिसमें ओ सेंटर है, ए बी इज अ डायमीटर, चलो डायमीटर ले लो, ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर मान लो ये पॉइंट, पी एंड क्यू आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल ऑन द सेम साइड, चलो इसे मान लो पी और क्यू, ए क्यू एंड पी बी इंटरसेक्ट एट सी, ए क्यू और पी बी, तो ए क्यू और पी बी इंटरसेक्ट करते हैं बिंदु सी पर, पी ओ क्यू इज 54, पी ओ क्यू 54 है, मतलब पी ओ क्यू ये क्या बात है कि ये 54 है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो फिर कहा जाता है कि बताओ भाई मेजर ऑफ पी सी ए, पी सी ए मतलब हमें ये वाला कोड बताना है भाई, ये वाला एंगल हमें बताना है। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिक प्रॉपर्टीज, उन्हें हमें पता होना चाहिए, जैसे कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ना, अगर मैं देखूं इस कॉर्ड को मिला दूं, तो इससे जितने भी एंगल बनेंगे इस कॉर्ड को लेकर के वो सभी के सभी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आप लोगों ने, मैं बता भी देता हूं कि सिमिलर कॉर्ड्स पे बनने वाले सेंटर पे जितने एंगल होंगे वो सब के सब सेम होंगे, ठीक है, फिर वो कहीं बन रहा हो तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ठीक है, साथ ही साथ ये अगर अल्फा है तो थीटा प्लस अल्फा क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी हमें पता है तो काम हमारा बन जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है विद्यार्थीगण, ठीक है। कुछ और बातें भी हैं जो बड़ी खास है, ध्यान से देखी जाएंगी उन्हें, है ना। तो अगर मैं कुछ और बातें करूं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे Q
ए पी एक एंगल निकालना चाहो, मतलब ये वाला एंगल, चलो इसको भी मिला देता हूँ, ठीक है। तो यहां से एक कोण बना, ये वाला एंगल, और एक एंगल यहां जा रहा है, तो सेंटर पे देखो कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब यहां से अगर मैं क्यू ए पी निकालूं, तो क्यू, दिस इज क्यू, दिस इज ए एंड दिस इज पी, मतलब अगर ये वाला एंगल मैं निकालूं, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोग के अंदर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं क्यू ए और पी की बात करूं, ये थीटा है। अब आप सबको पता होना चाहिए भाई, अगर 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 ये वाला एंगल आप निकाल रहे हैं, ठीक, क्यू ए, ठीक है, क्यू ए पी, अब अगर आप ये एंगल निकाल रहे हैं बच्चे, तो डेफिनेटली ये इसका हाफ होएगा। अगर आपने क्या किया, ये साइड मानी, तो देखो ये जो है ना, और ये सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होएगा उसका हाफ होएगा। तो अगर ये इतना है तो थीटा कितना हो जाएगा, 54/2, दैट इज इक्वल टू 27 डिग्री, ठीक। इतनी बात हो गई, ये 27 डिग्री होएगा। ये सारी बातें देखो समझते जाना। अच्छा, मैं अगर बोलूं, मैं ये बोलूं तो ये वाला कोण कितना होगा, ये 90 डिग्री पे होएगा। अगर ये 90 डिग्री पे होएगा, देखो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, सब चीजें मिलती जाएंगी। अब अगर देखें तो हमने 27 डिग्री इसको बना लिया, तो हमने देखा कि भाई क्यू ए पी 27 डिग्री हो गया, क्यू ए पी 27 डिग्री, और क्या हो सकता है, अगर मैं ए पी सी में चलूं, ए पी और सी में चलूं, ये वाले ट्रायंगल में, इधर दूसरे से ड्रॉ कर लेता हूं इसको, नीला। अब हम चलेंगे ए पी सी में, ए पी सी में, ठीक। तो हमारे पास ये 27 डिग्री है, 100% 27 डिग्री है। अच्छा, ये 27 डिग्री है, और हमें पता है कि ए पी, ठीक है, ए पी भी ये 90 डिग्री है, देखो जैसे मैंने भी बनाया था। अब ये 27 है, ये वाला कोण निकल सकता है कि नहीं बताओ भाई। अब ये 27 है और ये 90 है, तो ये वाला कोण तो हम निकाल सकते हैं, कितना, 180 माइनस 27 और प्लस कितना, 90। तो भाई 180 में से आपने 117 निकाल फेंकना है, 63 बचेगा। तो ये हो गया हमारा 63 डिग्री, ठीक है, ये हमारा हो गया 63 डिग्री। अब ये हमारा 63 डिग्री है, तो अब जरा दिमाग लगाओ आप लोग कि आंसर क्या हो सकता है। और हमसे पूछा क्या गया था, पी सी ए ही पूछा गया था, तो पी सी ए हमारा कितना है, 63 यानी 63 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 परफेक्टली करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लगी थी। साथ ही साथ में बच्चे यहाँ पे जो एक और प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल किया हमने, वो बता देता हूँ आपको, कि मान लो ये सेंटर है, तो सेंटर पे अगर एंगल थीटा बना हुआ है, और इसी कॉर्ड को लेकर के आप कहीं भी एंगल बनाते हो, तो ये θ/2 हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है जो आपको अपने जहन में रखनी है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार आगे और चलते देखते हैं अगला सवाल क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ वंस अगेन। फटाफट कोशिश कर रहे हैं, आप सभी को बताना है उत्तर क्या हो सकता है। चलो, ओके 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 ओके, फटाफट देखो भाई, 58 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं। देखो, कहता है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ जितेंद्र, समझ रहे हो ना, जितेंद्र और नरेंद्र की इनकम का रेशियो, ठीक है भैया, मैं इनकम का रेशियो चेंज कर लेते हैं ना। चलो, तो इनकम के रेशियो हमारे जितेंद्र भाई और नरेंद्र भाई के क्या रेशियो है, 4:7। एक्सपेंस के भी रेशियो दे रखे हैं, तो एक्सपेंस के रेशियो क्या दे रखे हैं, 6 और 5 दे रखे हैं। इफ जितेंद्र सेव दिस आउट ऑफ द इनकम इज दिस, फाइंड द सेविंग ऑफ नरेंद्र। तो मतलब जितेंद्र की यार इनकम भी दे रखी है,
एक्सपेंस भी दे रखा है इसका मतलब, है ना, सेविंग भी दे रखा है। चलो बॉडी, तो क्या करना है इसको, अगर मैं मान लो चलो ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो जितेंद्र की इनकम दैट इज 4x इज इक्वल टू, ठीक है, 2800, तो x की वैल्यू क्या होगी 700, तो ये कितना हो गया 4900। अगर इसकी 2800 है, कितना सेव करता है 400 सेव कर लेता अगर 2800 में, तो खर्च कितना करता होगा, ये 6y है, सॉरी ये y होना चाहिए बच्चे, ठीक है, तो 6y क्या हो गया, तो 2800 में 400 हटा दीजिए 2400, 6 चौक 2400, एक का मान 400, तो अगर ये 2400 है बच्चे, तो ये 5 4 22,000 है, तो कितना बचाता होगा इसकी सेविंग भाई, 2900 रुपये होगी, इसकी सेविंग 2900 रुपये होगी, और 2900 कहाँ लिखा, क्या बात है यार, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए, सोचिए, हाँ इतने आसान भी होंगे, किसी की शिफ्ट में आए होंगे तो कितनी मौज हो गई होगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के लिए बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि हर एक सवाल बड़ा मजेदार लग रहा होगा, है ना, छोटा छोटा भी है, कुछ बड़ा बड़ा भी है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, टैकल करो भाई फटाफट जल्दी से। हम्म, चलो भाई आओ देखते हैं क्या आंसर आ सकता है, ठीक है, लेट्स सी। तो कहा गया सैलरीज ऑफ बी सी डी ई आर इन द रेशियो दिस 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 दिस। चलो मान लेता हूँ 20x, 30x, 40x और 50x। सैलरीज ऑफ ए बी सी डी इंक्रीज करती है ऐसे, ये 20%, यानी कि 24x हो जाएगी, इसकी इंक्रीज करती है 30%, ये 39x हो जाएगी, इसकी इंक्रीज करती है 40%, 4 चौक 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 56x, और इसकी इंक्रीज करती है 50%, यानी ये 75x हो जाएगी। तो यहाँ पे कहते हैं कि इफ द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इज 560, तो नई सैलरी इसकी 560 यानी 75x इज इक्वल टू 560, है ना। तो डी की इफ द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इज 560, देन व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरी ऑफ इतना इतना इतना। तो भाई ओरिजिनल सम हमें देखो निकालना है, यानी कितना हो गया, तो ये हमारे पास देखो 4 3 7, 7 और 5 12 2 14, 140 चाहिए हमें, तो 175x की वैल्यू हमारे पास है, 140 चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 560/75, और मेरे को 140x चाहिए, तो 140x इज इक्वल टू 560/75 इंटू 140, है ना। तो एक मिनट बच्चे, ठीक है, तो सैलरीज ऑफ बी सी डी ई and their salaries are increased by 20%, 30%, 40%, 50%। if the increased salary of D is 560, D की सैलरी, D बेटा यहाँ ये है ना 56 है, अभी सब गड़बड़ हो जाता है, D तुम्हारा ये है। अच्छा देखो साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं भाई एग्जामिनर, अब तो ये तो बहुत गजब बात होगी, साइकोलॉजी के साथ अगर खेला जाएगा बेटा तब तो बवाल हो जाएगा, बवाल, है ना। साइकोलॉजी के साथ अगर खेला गया तो बवाल इनसे, मतलब समझ रहे हो, देखो यहाँ पे हम लोग ए बी सी डी सोचते हैं तो हम सोचेंगे ए बी सी डी, लेकिन डी कहाँ है, बी सी डी ई की बात हुई है, तो हमारे पास डी जो है वो बच्चे कितना है 56x है, एंड दिस इज इक्वल टू 560, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10, तो शुरू में कितना है 140x, तो कितना हो गया 1400, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम
करेक्ट आंसर है ना। और फिर एक बात और है, अगर आपसे कटता हुआ नहीं बनेगा ना तो ये पता चल जाएगा कि भाई साहब लोचा हो चुका है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। तो इंतजार होता है खत्म सवालों के साथ। ये रहा आपका 10वां प्रश्न, 10 का दम। ओके 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 ओके, लेट्स सी सवाल को देखते क्या कहता है क्वेश्चन। ऑन अ ट्री देयर आर सम पैरट्स एंड सम पिजन, सम पैरट्स एंड सम पिजन। अच्छा ठीक है। ऑन अ ट्री देयर आर सम पैरट एंड सम पिजन, ठीक है भाई, एक ट्री बना लो। सम पैरट और सम पिजन की बात कर रहे हैं, ट्री क्यों बनाओ भाई, क्यों बनाओ तुम ट्री? आर्टिस्ट हो क्या जो ट्री बनाओगे, है मैथमेटिशियन हो तुम लोग? ऑन अ ट्री देयर आर सम पैरट एंड सम पिजन इन द रेशियो, भाई पैरट और पिजन है, ठीक है, तो पी ए और पी आई उसके रेशियो क्या है 7:9। मान लो यार 70x और 90x है, क्या करना हमको, हाँ। आफ्टर एन आवर 8 पैरट फ्लाई अवे, 8 पैरट उड़ गए, तो कितने बचे? 70x माइनस 8, 6 pigeon and 6 pigeon and 10 sparrow, ठीक है। 8 parrot flight away and 6 pigeon and 10 sparrow came and sit on the tree। देखो क्या होता है कि 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरैया आते हैं, ठीक है। तो भाई अब की बार देखो पिजन कितने आ गए 6, तो अब कितने पिजन 90x प्लस 6, और एक और प्राणी स्पैरो, स्पैरो भी आ जाती है गौरैया, और गौरैया कितनी आती है 10। तो गौरैया आई है यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ गौरैया ये तो फिक्स है, दिस दिस शुड बी 10, ये फिक्स क्वांटिटी है, ये फिक्स क्वांटिटी है कि नए रेशियोज जो होने हैं वो तो यही होंगे, कुछ भी कर लो आप। द रेशियो ऑफ द पैरट एंड द पिजन ऑन द ट्री इज नाउ, तो अब पैरट और पिजन के रेशियो कितने 1:4 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पैरट एंड द स्पैरो दैट आर नाउ ऑन द ट्री? तो अब यहाँ पे क्या करना है भाई, मेरे हिसाब से ये एक है, ये पैरट और पिजन के रेशियो है, और ये कितना है, ये 4 है। सॉल्व करते बीच में इक्वल टू डाल के, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 90x प्लस 6। तो एक काम करो, इस 6 को 90 को इधर ले आओगे, है ना। कुछ लोचा तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। इनिशियली ऑन द ट्री देर आर सम पैरट्स एंड सम पिजन, 7:9, ठीक है। 70-90 मान लिया। आफ्टर एन आवर 8 पैरट फ्लाई अवे, ठीक है, 70x माइनस 8 हो गए। 6 पिजन एंड 10 स्पैरो केम एंड सिट ऑन द ट्री, ठीक है, 9x प्लस 6 हो गया, और वहां से वो डेफिनेटली कितना है 10। फिर कहते हैं द रेशियो ऑफ द पैरट एंड द पिजन ऑन द ट्री इज 1:4, तो ये 1 है, ये 4 है, 832, 280 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको आप इधर लेकर के जाओ, तो ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9×3 = 27 होता है, 9×18 = 19, 190। इसको उधर ले जाओ तो ये कितना हो गया हमारे पास 38, ठीक है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी ना, x की जो वैल्यू होगी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पैरट एंड द स्पैरो दैट आर नाउ, ठीक है, 38/190 होगा ना, है ना। 90 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 280, ठीक है, बिल्कुल सही है। और x की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, तो हमसे पूछा जा रहा है, बताओ क्या, कि पैरट और स्पैरो जो है, स्पैरो तो यार 10 है, पैरट कितने हो गए
70 इंटू 38/190। अरे गड़बड़ लोचा लग रहा है इसमें, हाँ थोड़ा सा लोचा लोचा है ना, थोड़ा सा लोचा लोचा सा है, क्योंकि अब यहाँ से तो ये रेशियोज में तो कुछ, चलो 19 एक कम 19, 19 दूना 38, 2 पंचे 10, क्या 7 और 5 है? 7 और 5 तो नहीं, क्या दिक्कत है भाई? सवाल में ऐसा क्या हम लोगों ने नहीं किया जो हमें करना चाहिए था? बताओ भाई, कहाँ पे गड़बड़ी है? कौन है जो बता सकता है कि कहाँ पे गड़बड़ी है? हम्म, कोई है जो बता सकता है कि कहाँ पे गड़बड़ी है? एनीबडी? गड़बड़ी जानते हो कहाँ है? हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पैरट एंड द स्पैरो नाउ। हम कब का निकाल रहे हैं? पहले का। तो गड़बड़ी ये है, ये इनिशियली था, अगर इनिशियली, लेकिन स्पैरो तो आई नहीं थी। तो हमें क्या करना है, जो गड़बड़ी है बच्चे वो ये है कि हमसे पूछा गया नाव का, और नाव मतलब अभी का। तो अभी के हिसाब से, अभी के हिसाब से देखो, वैसे ना यहाँ पे 90 वाइंटी करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के हिसाब से, इस हिसाब से हमारे पास 70 इंटू 38/190 -8, और इसके साथ बच्चे ये 10 होना चाहिए था ना स्पैरो। ये कट गया, ये 2 बार में गया, 7 दूनी 14 -8 यानी 6, और 6 और 10 के साथ बच्चे कितना हो जाएगा, 3 और 5, है ना। तो ये आंसर होना चाहिए। देखो क्या होता है ना कि जब आप सवाल को अगर उतनी बारीकी से नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में क्या पूछ रहा है वो शायद मिस कर जाओ, है ना। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है। 10 क्वेश्चन निपटा चुके आप, और क्या बात है, 11वें क्वेश्चन की ओर आगे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो भाई अगला सवाल है ये, बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए भाई आइए देखते हैं कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो भाई, अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज इट ट्रेवल विद एन स्पीड ऑफ, देखो हो क्या रहा है, कंडीशन ये है कि भाई साहब ट्रेन की गति नहीं कम हुई, स्टॉपेज टाइम की वजह से एवरेज स्पीड कम होगी, ट्रेन अभी भी 50 में चल रही। और खास बात है कि हम फिजिक्स के रूल्स की धज्जियां उड़ा देते हैं, हम मानते हैं कि हमारी ट्रेन जब ब्रेक लगाती होगी तो सीधे 50 से 0, एक्सेलरेट किया तो बीच में 1 2 3 का कोई सीन नहीं, सीधे 50। ठीक है, तो हम ये मान करके चलते हैं, तो मालूम है इसे 1 घंटा चलाता तो ये 50 किलोमीटर जाता। अब अगर इसे 1 घंटे रुक रुक के चलाता तो ये 40 किलोमीटर जाता, ये 10 किलोमीटर का रह जाता ना। ये 10 किलोमीटर वो, हम देख लें कि अगर ये 50 किलोमीटर की चाल से चलता तो कितनी देर में चलता, यानी उतनी ही देर रुका हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा 50 किलोमीटर पर आवर से अगर 10 किलोमीटर जाता तो 1/5 आवर लगते उसे, यानी वो 1 घंटा चलने के बाद ये पता चलता है कि उसने जो टोटल ब्रेक लिया है 1/5 आवर का, इसको मिनट्स में चेंज कर लो तो 1/5 इंटू 60, तो पता चलता 12 मिनट प्रति घंटे। क्यों, एक ही घंटे की हम बात कर रहे थे।
तो 12 मिनट प्रति घंटे इसने क्या किया था, अपने आप को रोका था, यानी 12 मिनट पर आवर, है ना। तो 12 मिनट रुकता है 1 घंटे में, और ये हमें पता करना था। तो बॉयज एंड गर्ल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है ये, और फटाफट देखते हैं कौन क्या करके बता पाएगा, यानी सवाल का उत्तर क्या करके दिखाएगा, इसकी बात हो रही है। ओके, तो विद्यार्थीगण रहने दो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं, है ना। दिस क्वेश्चन शुड बी योर होमवर्क। आई होप आज की क्लास भी जबरदस्त रही। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट इसका, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया प्यारा सा छुटकू सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा सा सवाल है, हम जानते हैं कि आप लगा लेंगे। तो विद्यार्थीगण, इस त्योहार पे आप बिल्कुल इस चीज को मान लीजिए, जान लीजिए कि त्योहार विद्यार्थी के जीवन में तभी सफल माना जाता है जब वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, क्योंकि आपकी नजर अर्जुन की तरह उस मछली की आंख पे होनी चाहिए जो आपका लक्ष्य है। तो विद्यार्थीगण, इधर उधर ना भाग करके अपने लक्ष्य को भेदने की तैयारी कीजिए। आपके साथ आपका मेंटर सूर्यवीर सर एकदम साथ रहेगा, लेकिन त्योहार का मजा भी लेते रहना है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जहां रहिए खुश रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।